सो फाइनली यहाँ पे पता चल चुका है कि टर्मिनेशन क्लॉज किसने हटाया था इगोर सीमैच के कॉन्ट्रैक्ट से। एंड जो रेवोल्यूशन हुआ है किसने हटाया है, जब वो पता चलेगा तो आप भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाओगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो आएंगे इगोर सीमैच के ऊपर भी, बट यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच कौन बनेंगे। तो काफ़ी सारे नाम लिंक हो रहे हैं, एशली वेस्टवुड, एंटोनियो हबास, मनोलो मार्केज, काफ़ी लोग अभी और भी एप्लीकेशंस देंगे। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेड है कि ये सब लोग देंगे, जैसे कि एशली वेस्टवुड, मानोलो मार्केज। एंड अभी एक्सपेक्टेड ये भी है कि फॉरेन से भी काफ़ी अच्छी अच्छी यूरोपियन कंट्रीज से भी एप्लीकेशंस आएंगी, सीवी आएंगी। एंड 3 जुलाई इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। एंड जो नाम निकल के आ रहे हैं, देखने वाली बात अब ये है कि जो हमारी फेडरेशन है, जो AIFF है, वो कौन से बंदे को सेलेक्ट करती है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से आएंगे आपको कम से कम 150 से 200 एप्लीकेशंस। बट आप क्या एक फॉरेनर कोच को रखना चाहते हो नेशनल टीम हेड कोच? एक बार फिर से वो एक देखने वाली बात है, या फिर आप एक इंडियन कोच को सजेस्ट करोगे, वो एक देखने वाली बात है। बट येस, आई एम सजेस्टिंग कि एक ऐसा कोच जो हमारे प्लेयर्स को डेवलप कर पाए एंड जो हमारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है उस पे वो खिला पाए, ना कि जैसे इगोर सी मैच कर रहे थे, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे प्लेयर्स के वो बेसिक्स ही नहीं है, हमारे प्लेयर्स की उतना माइंडसेट ही नहीं है, उतनी स्किल लेवल ही नहीं है कि वो टिकी टाका या पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल पाए। तभी हर कोई टीम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेल पाती। एंड जो हमारे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई बनाई जाए, एंड जो कोच आए जबरदस्ती अपनी टैक्टिक्स ना थोपे प्लेयर्स के ऊपर, एंड प्लेयर्स को डेवलप भी करे। जो उनके टचेस हैं, जो वो टैक्टिकली इतने कई बारी स्लगिश हो जाते हैं, स्लॉपी हो जाते हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो एक ऐसा कोच आए जो ठीक करे उनके डिसीजन मेकिंग को भी इन द फाइनल थर्ड एंड इन द डिफेंडिंग डिपार्टमेंट एज वेल। कब किसको बॉल रिलीज करनी है, तो ये छोटी छोटी टैक्टिक्स पे जो बंदा काम कर सकेगा, मेरे ख्याल से वो इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बनना चाहिए। एंड हमको उस कोच को आराम से 2 से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी नियरली 2-3 साल हमारे पास कोई भी बड़े टूर्नामेंट नहीं है खेलने को। AFC एशियन कप आएगा, वो भी 2027 में। तो आराम से हम अपनी टीम बना सकते हैं, आराम से हम एक कोच को टाइम दे सकते हैं। बाकी लेट्स होप कि कोई एक अच्छा कोच जो फॉरेनर हो या एक इंडियन हो वो हायर करे AIFF। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक ट्रांसफर र्यूमर की, जो कि काफ़ी एडवांस हो चुकी है, र्यूमर नहीं रही है वो, तो मुंबई सिटी FC साइन करने जा रही है फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर, फॉर्मर बारसा प्लेयर, एंड जिनका नाम है जॉन टूराल, जो कि 29 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, एंड मिडफील्डर रह चुके हैं वो आर्सेनल के लिए भी एंड बार्सिलोना के लिए भी। तो उनकी यूथ टीम्स के लिए वो खेले हैं, हालांकि अंडर 23 ऑफ आर्सेनल्स एंड अंडर 21 ऑफ बार्सिलोना। बट काफ़ी एक अच्छे प्लेयर है जॉन टूराल, एंड 29 ईयर्स ऑफ एज। अगर एक अटैकिंग मिडफील्डर की अगर मैं देखूं तो काफ़ी एक अच्छी उम्र है, जिनकी मार्केट वैल्यू अभी 5.8 करोड़ रुपीज़ है। एंड क्योंकि अपूया चले गए मोहन बगान, तो कहीं ना कहीं अब उनको मिडफील्ड सेटल करनी पड़ेगी फिर से अपनी मुंबई सिटी FC को। तो जॉन टूराल यूरोपियन एक्सपीरियंस, इतना भरपूर एक्सपीरियंस, इतने अच्छे क्लब्स से वो आ रहे हैं। अभी हाल ही में वो ग्रीक एक क्लब के लिए खेल रहे हैं, ग्रीस की टॉप डिवीजन में। तो वहाँ से अब वो एडवांस टॉक्स में है, क्योंकि नेगोशिएशंस तो वो ऑलरेडी हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए कि जॉन टूराल की साइनिंग डन हो गई है। बट अभी मेडिकल रहते हैं एंड पेपर वर्क साइन होना रहता है, बट काफ़ी एडवांस स्टेज में टॉक्स पहुंच चुकी है। तो बहुत ही एक अच्छी साइनिंग हो सकती है मुंबई सिटी FC की तरफ से ये। बट यहाँ पे अब इगोर सी मैच की अगर मैं बात करूँ, टर्मिनेशन क्लॉज की बात करूँ, तो इगोर सी मैच खुद ही ने बता दिए हैं उन्होंने कि टर्मिनेशन क्लॉज मैंने ही हटवाया था 2022 में। अब इसको सिनेरियो को पूरा समझना पड़ेगा क्यों उन्होंने हटाया है। 2019 में प्रफुल्ल पटेल लेड AIFF की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें प्रफुल्ल पटेल के अपने बंदे थे, वो वाली जो फेडरेशन थी वो प्रफुल्ल पटेल चला रहे थे, वो प्रेसिडेंट थे। तो उसके दौरान उन्होंने इगोर सी मैच को साइन करा था 2019 में, जब हमारी पुरानी रिजीम हुआ करती थी, AIFF की पुराने लोग हुआ करते थे। तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट था 2019 में जो दिया गया था इगोर सी मैच को, उसमें टर्मिनेशन क्लॉज था, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2022 तक वैलिड था।
जिसके बाद 2022 सितंबर में हमारी नई रिजीम आ गई है, कल्याण चौबे वाली, शाहजी प्रभाकरन वाली, सारी की सारी पुरानी रिजीम को उन्होंने हटा दिया। जितने भी पुराने मेंबर्स थे प्रफुल्ल पटेल की कमेटी में, फेडरेशन में, वो सब हटा दिए कल्याण चौबे एंड उनकी टीम ने। एंड क्योंकि सितंबर में ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था इगोर सीमैच का भी, एंड इगोर सीमैच कंटिन्यू करना चाहते थे इंडियन नेशनल टीम हेड कोच की जॉब के साथ, बट कल्याण चौबे एंड शाहजी प्रभाकरन नहीं चाहते थे इगोर सीमैच के साथ कंटिन्यू करना। तो दोनों पार्टीज की जो राय थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिसके बाद फाइनल डिसीजन ये कर लिया गया कि इगोर सीमैच क्योंकि इम्प्रेस नहीं थे नई कमेटी के साथ, उनको श्योरिटी नहीं थी कि ये मेरे को सैक करेंगे नहीं कर देंगे, पता चले मेरे को ये एएफसी एशियन कप के पहले ही सैक कर दें, क्योंकि एएफसी एशियन कप ओरिजिनली जो होना था वो 2023 की स्टार्टिंग में होना था। तो इसीलिए सितंबर 22 में इगोर सीमैच ने क्लॉज हटवा दिया, टर्मिनेशन क्लॉज हटवा दिया कल्याण चौबे से कह के, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का उनको मिला 2022 सितंबर में, उसमें टर्मिनेशन क्लॉज नहीं था, बट उसमें यह था कि आपको एएफसी एशियन कप तक जॉब दी जाएगी। अब 2023 आता है तो पता चलता है कि एएफसी एशियन कप 2024 में होगा कोविड की वजह से, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड एक बार फिर से हुआ इगोर सीमैच का 2023 अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जो क्लॉज था कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं था अवेलेबल, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके जो 2022 सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इगोर सीमैच को, वो ही कॉपी पेस्ट करके उनको 2023 में भी दे दिया, एंड उन्होंने एक बार फिर से एक्सटेंड कर लिया विदाउट टर्मिनेशन क्लॉज इन इट। एंड अब बात ये आती है कि एआईएफएफ ने जान के फिर से टर्मिनेशन क्लॉज नहीं ऐड करा था 2023 वाले कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर इगोर सीमैच ने एक बार फिर से हटवाया था वो क्लॉज, वो एक देखने वाली बात है। बट यस, इगोर सीमैच ने ये कहा है कि एआईएफएफ को भली बात ही पता है, सबको पता है एआईएफएफ में कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन क्लॉज नहीं है 2022 से ही। अब उन्होंने 2023 में भी जो एक्सटेंशन दिया इगोर सीमैच को, वो जान के बिना टर्मिनेशन क्लॉज के दिया, या फिर वो इगोर सीमैच के डिमांड्स को मीट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने शामिल ही नहीं करा, वो एक देखने वाली बात है। अब एआईएफएफ ने कहा था 2 दिन पहले कि 48 आवर्स में हम रिप्लाई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को इगोर सीमैच की, बट अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। दे आर सो इनकॉम्पिटेंट कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं। 48 आवर्स उन्होंने कहा था, 2 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक उन्होंने इन सारे जो एलिगेशंस लगे हैं कल्याण चौबे, शाहजी प्रभाकरन के ऊपर, आई.एम. विजयन के ऊपर, टेक्निकल कमेटी के ऊपर, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है एआईएफएफ की तरफ से। बाकी अब देखने वाली बात है कब रिप्लाई आता है, बट दिस सागा इज नॉट एंडिंग, क्योंकि 26 जून तक आखिरी डेट है सारे पैसे देने की इगोर सीमैच को। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इगोर सीमैच, उन्होंने जो टर्मिनेशन क्लॉज हटवाया वो सही करा या नहीं करा, अलग अलग राय हो सकती है सबकी। डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।